बच्चों ये है हमारा लेक्चर 257 और हम कर रहे हैं स्टार्ट आपका चैप्टर मैडम राइड्स द बस। कंटिन्यू कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैडम राइड्स द बस। ये हम थे पेज 125 पे, 124 तक हमने कर लिया था। फर्स्ट फ्लाइट का ये चैप्टर है आपकी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट, मैडम राइड्स द बस। पेज 124 तक हो चुका था, 125 से कंटिन्यू करते हैं। So lecture 257, no I don't have enough money, just give me my ticket, that's all। अब आपने कल जब लेक्चर एंड किया था तो आपने देखा था कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर हैरान हो गया कि भाई तू अकेली यहाँ सिर्फ बस में बैठने आई है और फिर लौटने आई है। कंडक्टर कहता है सामने सोडा शॉप है, तू सोडा वगैरह पी ले, तू थोड़ी ठंडा पी ले। वो कहती है नहीं मुझे डर लगता है। तो कंडक्टर बोलता है कि तुझे आने में डर नहीं लगा और तुझे अब भाई यहाँ उतर के चीजें देखने में डर लग रहा है। वो कहती है कि भाई नहीं। कंडक्टर कहता है ठीक है, तो मैं तेरे लिए सोडा लाता हूँ, मैं ड्रिंक कुछ पीने के लिए लाता हूँ। तो वो बोलती है नो, मना करती है। देखो यहाँ मना कर रही है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी टिकट दे दो, रिटर्न टिकट दो बस। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। तो वो बोलता है मेरी तरफ से होगा और मैं तुझे पैसे नहीं चार्ज करूंगा, उसके पैसे नहीं लूंगा। नो नो शी सेड फॉर्मली, प्लीज नो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर ना बोलती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ टिकट दे। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी अगेन। देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स। कंडक्टर, श्रग का मतलब होता है कंधा सिकोड़ना, मतलब कंडक्टर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई क्लियर ना बोल रही है। दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। तो फिर वेट करना पड़ा कि भाई जब बस का टाइम हो रिटर्न जर्नी का, उस टाइम भी बहुत ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे बस में। अब पार्ट 4 इसी पेज पे 125 पे। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब कंडक्टर ने क्या बोला, तेरी मम्मी तेरा इंतजार नहीं कर रही होगी, टिकट देते टाइम बोला। तो वो कहती है कि नहीं, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। बस चालू हो गई और फिर वैसे वही सब कुछ दिखा, मतलब वो जो वली को जो आते टाइम जो सारे नज़ारे दिखे, वही उसको नज़ारे दिखे। और वली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई वो सब देखने में, और हर चीज को देखने में उसको पूरा पूरा एक्साइटमेंट हो रहा था, जैसा उसको पहली बारी में हुआ था एक्साइटमेंट। मतलब हर चीज देखने में उतना एक्साइटमेंट हुआ। पर अचानक से उसको एक छोटी सी काव दिखी जो कि मरी हुई पड़ी थी। पहले आपने देखा जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, मतलब ऐसा लग रहा था काव को अभी अभी कोई फास्ट मूविंग व्हीकल स्ट्रक करके गया है, उसको हिट करके गया है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked a conductor. कंडक्टर से पूछती है कि जब हम आए थे, जब हम निकले थे ट्रिप के लिए टाउन की तरफ, तो ये वही काव नहीं है जिसने हमें टक्कर मारी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus? मतलब जो हमारी बस के करीब आ रही थी वही काव है ना। टक्कर नहीं मारी थी, उस टाइम वो दौड़ी आ रही थी, तो कंडक्टर ने स्पीड कम कर ली थी तो काव चली गई। तो बस कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने कहा हाँ ये वही काव है। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there. तो वो सोच रही है कि थोड़ी देर पहले जो इतनी सुंदर लग रही थी काव, ब्यूटीफुल लग रही थी, अब वो अचानक से बिल्कुल चार्मलेस सी पड़ी है। मतलब सारा चार्म चला गया काव का, वो उसकी जो चमक है वो सारी चली गई है, उसकी लाइफ चली गई है, और कितनी हॉरिबल दिख रही है, मतलब कितनी डरावनी दिख रही है। सो फ्राइटनिंग, इतना डर लग रहा है जब वो वहां पड़ी हुई है। लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, मतलब लेग्स एकदम फैले हुए। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, और उसकी आंखों में एक, कहते हैं ना ऑब्वियसली आंखें रुकी गई होंगी क्योंकि लाइफलेस है, उसकी जान चली गई है काव की, और चारों तरफ ब्लड ही ब्लड। मतलब ये नज़ारा देखा तो वो एकदम चौंक गई वली, मतलब ऑब्वियसली 8 साल की बच्ची के लिए
सो उसको थोड़ी देर पहले ही काव एकदम झूम रही थी और थोड़ी देर बाद आई तो मरी हुई थी। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काव हॉन्टेड हर। अब बस तो आगे आगे निकल गई, मतलब काव की साइड देखी आगे निकल गई, बट वो जो काव की मेमोरी थी, जो डेड काव की मेमोरी थी, वो उसको घड़ी घड़ी उसके दिमाग में आ रहा था, वो सारा सीन उसके दिमाग में आ रहा था। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म। सो इसका जो सारा मतलब डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म मतलब उसका जो सारा वो जोश था, वो सारा जोश उसका धरा का धरा रह गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अब उसे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि वो बाहर देखे। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। तो इसलिए वो अपनी सीट पर ही चिपकी रही, मतलब वो सीट पर ही रही जब तक कि बस उसके विलेज पे ना पहुंच जाए। ठीक है, सो वो सीट पे ही बैठी रही। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। तो वो खड़ी हो गई। देन शी टर्न्ड टू द कंडक्टर। फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। कि भाई मैं आपसे फिर मिलूंगी, मतलब उसका स्टॉप आने वाला था, आ गया। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। सो कंडक्टर भी स्माइल करता हुआ आंसर करता है कि ठीक है मैडम, जब भी तुमको लगे कि बस में राइड खानी है, चक्कर खाना है, तो आ जाना और हमारे साथ आप ऐसे राइड ले लेना। और हाँ, फेयर लाना मत भूलना। फेयर मतलब आपका जो रेंट भाड़ा है, रेंट है, बस की टिकट के पैसे लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसी और कूद गई बस से नीचे। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फ्रॉम होम। अब वो हंसती कूद गई बस के नीचे। देन अवे शी वेंट। अब क्या हुआ, अब आगे चलती गई और सीधा घर की तरफ गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street. तो जैसे ही घर में एंटर हुई, उसकी मदर जगी हुई थी और वो एक वली की आंटी है जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है, उससे बातें कर रही थी। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. जो ये आंटी थी वली की, ये सच्ची में एक चैटर बॉक्स थी, मतलब एक बार ही उनका मुंह खुलता था तो मुंह बंद ही नहीं करती थी। एंड वेयर यू हैव बीन, सेड हर आंट व्हेन वली केम इन। तो जैसे ही वली एंटर होती है, उसकी आंटी पूछती है, वही जो उसकी मम्मी से बातें कर रही होती है, कि तू कहाँ थी। She spoke very casually, not expecting a reply. So Wali just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. मतलब उसकी आंटी ने ऐसे ही पूछ लिया था कैजुअली, और उसको कोई उसका रिप्लाई नहीं सुनना था, ऐसे ही पूछ लिया था। वली मुस्कुरा के मुस्कुराई सिर्फ, और वो और उसकी आंटी फिर से बातें करने, उसकी मदर और उसकी आंटी बातें करने लगे। फिर इसकी मदर, वो बातें जो कंटिन्यू हो रही थी, तो उसकी मदर आंटी को बोलती है, यस यू आर राइट, हाँ आप सही बोल रहे हो। सो मैनी थिंग्स अमन मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। हम कितनी सारी चीजें होती हैं हम लोगों के बीच, बाहर की दुनिया में। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग। हमें सबके बारे में कैसे पता लगे, सब इतनी सारी चीजें हो रही हैं दुनिया में, हमको कैसे पता लगे। And even when we do know about something, we often can't understand it completely. Can we? और कई बार ये ऐसे होता है कि हमें किसी बारे में पता भी होता है, पर हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं। क्या हम समझ पाते हैं? अब ऐसा कुछ इसकी मदर बोल रही है कि बाहर की दुनिया में बहुत कुछ होता है, पर हमें सब कुछ पता नहीं लग पाता, पर कुछ पता भी लगता है तो हमें समझ नहीं आता। ऐसे इसकी मम्मी कुछ बातें कर रही है उसकी आंटी से। सो ओ यस, ब्रीथेड वली। तो वली अब सांस भर के बोलती है, हाँ हाँ सही है। सो व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से। तो उसकी मम्मी पूछती है, क्या बोल रही हो तुम। ओ सेड वली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। सो वली कहती है कि जो तूने अभी बोला, अपनी मम्मी को बोलती है, जो तुमने अभी एक बोला कि बाहर बहुत कुछ होता है और हमें पता नहीं होता, तो वो मैं खाली एग्री कर रही हूँ कि सही बात बोल रही हो, हमें पता नहीं होता, वैसा भी बाहर बहुत कुछ हो रहा होता है।
Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into her conversation, just as though she were a grown lady. So उसकी आंटी बोलती है चिट ऑफ अ गर्ल, देखो ये इतनी पिद्दी सी लड़की है और तो भी हमारी बातों में इंटरेस्ट दिखा रही है, मतलब पोक्स हर नोज, हमारी बातों में बीच में घुस रही है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसे लग रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ी लड़की हो गई है। ठीक है, ये छोटी सी लड़की है और हमारी कन्वर्सेशन में बीच में नाक डाल रही है और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ी हो गई है। वली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। वली खुद से हंसती है, वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली हंसती है, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल। सो वो नहीं चाहती है कि वो उसकी हंसी समझे। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर, पर उसका कोई चांस भी नहीं था। क्या था कोई चांस? मतलब वली हंसती है और वो चाहती है मैं क्यों हंस रही हूँ उनको समझना है, क्योंकि अब वली ने मतलब दुनिया तो देखी, आज वो निकली, उसने पहाड़ और सब कुछ देखा, क्राउडेड बिजी स्ट्रीट्स देखी, उसने काव देखी झूमती हुई, फिर मरती हुई काव भी देखी। सो वली सब कुछ देख के आई थी, पर ऑब्वियसली वो समझ नहीं पाते वो क्यों स्माइल कर रही है। ठीक है, सो ये कहाँ से आया? ये आया मतलब दिस वॉज द चैप्टर मैडम राइड्स द बस। ठीक है, सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय KS सुंदरम, इलस्ट्रेटेड बाय RK लक्ष्मण। सो तमिल से ट्रांसलेट किया गया है, किसने ट्रांसलेट किया है? KS सुंदरम ने। ठीक है, सो इलस्ट्रेटेड बाय मतलब ये जो फोटोज हैं वो शायद RK लक्ष्मण ने बनाई हैं। ठीक है, ये वाली। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर मैडम राइट्स द बस। चैप्टर में कुछ ऐसा खास नहीं था, सिंपल सी इंग्लिश थी। सो जस्ट एक छोटी सी लड़की है जो राइड करने निकलती है, कैसे प्लानिंग करती है, कैसे घर से निकलती है, कैसे वापस भी आ जाती है, उसकी मम्मी को पता ही नहीं लगता। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी। अब पेज 127 पे देखेंगे हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पहले 3 क्वेश्चंस हैं, जो 2 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, ये क्वेश्चंस करने से पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, जो कि है पेज नंबर 119 पे। पेज 119 पे है ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक है और ये है पेज नंबर 9, चैप्टर 9, ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 है व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, what did Wali find out about the bus journey, how did she find out these details, what do you think Wali was planning to do। so ये 4 क्वेश्चंस हम करते हैं डिस्कस। बच्चों क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली का फेवरेट पास टाइम क्या था? वलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वली का फेवरेट पास टाइम था कि अपने घर के फ्रंट डोर पे खड़ा रहना। She used to watch what was happening in the street. So वो देखती रहती थी कि स्ट्रीट में क्या हो रहा है। ठीक है, so Wali's favorite pastime was standing in front door of her house. She used to watch what was happening in the street. Street outside, बाहर की स्ट्रीट पे क्या हो रहा है? She had no playmates of her age to play with. उसके कोई प्लेमेट्स नहीं थे, मतलब जिनसे वो खेल पाए, वो नहीं, कोई ऐसा नहीं था। हैंस स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। सो वहाँ खड़ा रहना उसको बहुत इंजॉयबल लगता था। सो और उतना ही इंजॉय करती थी, अगर कोई गेम खेले उतना इंजॉय करती थी। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। सो कह रहा है कि जो खुशी थी, वली की जो खुशी थी, उसका सोर्स क्या था और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी।
The most fascinating thing for Valli was the bus that traveled between her village and the nearest town. So वली के लिए जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट करने वाली चीज़ थी वो बस थी जो उसके विलेज से होके उसके नज़दीकी टाउन में जाती थी. द बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. एक एक घंटे में वो बस जाती थी. एवरी टाइम शी यूज टू सी अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. इट वॉज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली. सो हर बारी जब वो नए नए लोग देखती थी चढ़ते उतरते तो वो खुश होती थी इन सबको देख के. सो सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय क्या था उसके लिए? वो बस ही थी. ठीक है. और उनको घंटों देखते रहता पैसेंजर्स को, वो उसको एक इंजॉयमेंट देता था. और स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर यही थी कि किसी दिन उस बस में ट्रैवल करूं. What did Wali find about the bus journey? वली को जर्नी के बारे में क्या पता लगा, क्या इन्फॉर्मेशन मिली? How did she find out these details? उसको बस की जर्नी के बारे में ये डिटेल्स कहाँ से मिली? So day after day, Wali watched the bus and strong desire of riding on the bus crept into her mind. So दिन ब दिन जो है वली बस को देखती रहती थी और उसके मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आई, एक स्ट्रॉन्ग इच्छा आई कि मैं किसी दिन बस में राइड करूं. वो इसकी इच्छा ये मन में दबी हुई थी कि भाई किसी दिन इस बस में राइड करना है. शी लिसन्ड केयरफुली टू द कन्वर्सेशंस ऑफ द नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस. ध्यान से सुनती थी नेबर्स क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं बस के बारे में. शी ऑल्सो आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू जर्नी. और पूछती भी थी अपने सवाल भी. इन दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट बस जर्नी. सो इस बारे में उसको छोटी छोटी चीजें पता लगी बस के बारे में. मतलब कैसे पता लगी? वो ध्यान से सुनती थी पड़ोसी क्या बोलते हैं या दूसरे लोग क्या बोलते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 4. व्हाट डू यू थिंक वली वॉज प्लानिंग टू डू? ठीक है कि वली क्या सोच रहा था. मतलब व्हाट डू यू थिंक वली वाज प्लानिंग टू डू? वली क्या प्लान कर रही थी? आपके हिसाब से वली का प्लान क्या था? सो वली वाज प्लानिंग टू अंडरटेक द बस जर्नी फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन एंड बैक. मतलब वली के मन में बस जर्नी का विचार था जो बाजू वाले टाउन में जाके वापस आने वाली थी. जो फेयर था 30 पैसे था वन वे. ठीक है. एक साइड का जो फेयर था, एक साइड का जो मतलब एक साइड जाने का जो फेयर था वो 30 पैसे था. शी सेव्ड एवरी कॉइन टू कलेक्ट 60 पैसे. सो उसने पाई पाई करके 60 पैसे बचाए. शी प्लान टू एग्जीक्यूट हर प्लान बिटवीन 1 o'clock to 2:40 PM इन द आफ्टरनून. उसने ये प्लान किया कि वो ये जो अपना प्लान है उसे लागू करेगी 1 से 2:45 के बीच में. दिस वॉज द टाइम व्हेन हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 PM और सो ये समय था जब उसकी मदर सोया करती थी 1 से 4 में. सो इसने वो प्लानिंग की कि भाई 1 से 2:40 के बीच वो जाके आ जाएगी. अभी पेज नंबर 122 पे 4 क्वेश्चंस हैं. ओरल कंप्रेंशन चेक. सो फर्स्ट है व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम? कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा? सेकेंड, वाई डज वली स्टैंड अप ऑन द सीट? वॉट डज शी सी नाउ? क्यों खड़ी हो गई, क्या दिखा उसे? वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर एज अ चाइल्ड. वली ने उस आदमी को क्या कहा, बड़े आदमी को, कि भाई जब उसने उससे बच्ची कहा. वाई डिडंट वली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद एल्डरली वुमन? उस बड़ी औरत से उसे दोस्ती क्यों नहीं करनी थी, बूढ़ी औरत से दोस्ती क्यों नहीं करनी थी? सो ये 4 सवाल हैं on your page 122. These are the 4 questions. So just answering them. So why does the conductor call Wali madam? कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा? The conductor was a jolly sort of a person. He was fond of joking. तो कंडक्टर क्या था? जॉली था, बहुत ही मतलब खुश रहने वाला इंसान था. और जोकिंग मतलब बहुत ज्यादा जोक्स करता था वो. He politely teased Wali by calling her madam number of times. वो एक तरह से घड़ी घड़ी प्यार से छेड़ ही रहा था उसे. छेड़ना इन द सेंस उसको चिढ़ा रहा था मैडम बोल बोल के. Actually Wali was just a girl of 8 years but she was traveling all alone. वली क्या थी? वली सिर्फ 8 साल की लड़की थी और बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रही थी.
She behaved and spoke in such a way as if she were a grown up lady. पर वो behave ऐसा कर रही थी और बात ऐसे कर रही थी कि बहुत बड़ी औरत हो. So इसलिए बस कंडक्टर उसे मैडम करके छेड़ रहा था या टीज कर रहा था. ठीक है. सो वाई डिड वली स्टैंड अप ऑन द सीट. वली सीट पे क्यों खड़ी हो गई. सो वाई डिड शी स्टैंड अप ऑन द सीट. वली वॉज एंशियस टू सी एवरीथिंग आउटसाइड. वली को बहुत शौक था कि बाहर सब कुछ देखे. When she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind. जब उसने बाहर देखने की कोशिश की तो पर्दा बीच में आ रहा था. सो इट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो. सो उसकी वजह से जो विंडो का निचला भाग है वो पूरा कवर हो गया. ठीक है. इट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो. शी स्टूड अप ऑन द सीट. और कहाँ खड़ी हो गई. सीट पे खड़ी हो गई. शी पियर्ड ओवर द ब्लाइंड टू हैव अ बेटर व्यू ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड. सो वो वहाँ से मतलब वो जो कैनवास ब्लाइंड था उससे ऊपर झांक झांक के देखने लगी ताकि हो क्या रहा है. मतलब खड़ी हो गई सीट पे ताकि वो कैनवास ब्लाइंड या जो पर्दा उसको नड़ रहा था, जो उसको पर्दा बीच में आ रहा था, उसको झांक के बाहर की तरफ देखने लगी. क्वेश्चन 3. What does वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड. वली उस बूढ़े आदमी को क्या बोलती है जब वो उसे बच्ची बोलता है. An elderly man saw Wali standing in the bus. He felt concerned about Wali and advised her to sit down. एक बूढ़े आदमी ने देखा कि वली बस में है, खड़ी है, बस में सीट पे खड़ी है. वली के लिए उसे कंसर्न फील हुआ, मतलब वली के लिए चिंता हुई. उसने उसको एडवाइस किया भाई बैठ जा. ही ऑल्सो कॉल्ड हर अ चाइल्ड. उसने कहा भाई तू बच्ची है. वली वॉज अनॉयड बाय हिज अटेंशन. वली को गुस्सा आया कि वो मुझ पे ध्यान क्यों दे रहा है. She said haughtily that there was nobody there who was a child. So उसने गुस्से में कहा कि भाई कोई यहाँ ऐसा नहीं जो बच्चा है. उसने उसे कहा कि उसने 30 पैसे भरे हैं जैसे सबने भरे हैं और इसीलिए वो बच्ची नहीं है. She demanded equality. ठीक है. मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी टिकट भी पूरी भर रही हूँ, हाफ टिकट पे भी ट्रेवल नहीं कर रही हूँ. सो आप मुझे बच्ची मत बोलो. क्वेश्चन 4. Why didn't वली want to make friendship with the elderly woman. जो वली है वो उस बूढ़ी औरत के साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं करना चाहती. वली फाउंड द एल्डरली वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वली को जो वो बूढ़ी औरत थी बिल्कुल रिपल्सिव लगी. रिपल्सिव का मतलब बिल्कुल मतलब अट्रैक्ट नहीं कर रही थी. रिपेल मतलब दूर रहना ही अच्छा है, वैसा कुछ. She didn't like her dirty earrings in the big holes of her ears. उसे उसकी earrings भी पसंद नहीं आई, उसके ears के holes भी बड़े थे. Nor did she relish the smell of the betel nut she was chewing. और उसको वो सुपारी की smell भी सहन नहीं हो रही थी जो वो chew कर रही थी. वली didn't want to be social with such a person. वली ऐसी औरत से बातचीत नहीं करना चाहती थी. Therefore she didn't want to have friendship with the elderly woman. और इसलिए वो उस बूढ़ी औरत से जो है फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी. अभी पेज नंबर 125 पे 4 और क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक के. पेज 125. हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी. वॉज इट ईजी फॉर हर. वली ने अपने पैसे कैसे बचाए पहली जर्नी के लिए. What did वली see on her way that made her laugh. वली को रास्ते में क्या दिखा जो देख के उसे हंसी आ गई. Why didn't she get off the bus at the bus station. वो बस से उतरी क्यों नहीं जब बस स्टेशन आ गया. Why didn't वली want to go to the stall and have a drink. क्यों वो स्टॉल की तरफ जाके कुछ पीना नहीं चाहती. What does this tell about her. तो इससे आपको उसके बारे में क्या पता लगता है. So question 1. How did वली save up money for her first journey. Was it easy for her. So वली ने कैसे पैसे बचाए अपनी पहली ट्रिप के लिए, क्या वो उसके लिए आसान था. So it was not a very easy job for an 8-year-old girl like वली to save 60 पैसे. So एक 8 साल की बच्ची जो वली जैसी 8 साल की बच्ची के लिए बहुत ही आसान नहीं था 60 पैसे बचाना. It was the fare of both the ways. मतलब 60 पैसे बचाना दोनों साइड का एक फेयर हो जाता है, भाड़ा हो जाता.
वली थ्रिफ्टली सेव्ड एवरी कॉइन दैट केम हर वे। सो वली मतलब बहुत ही ऐसे कहते हैं ना, कंजूसी से एक एक पैसा पाई पाई बचाती थी जो भी उसको मिलता था। शी रेजिस्टेड द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग पिपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स। सो उसने अपने आप को कंट्रोल किया, पिपरमेंट्स मतलब चॉकलेट्स, टॉयज, बलून्स ये सब खरीदने से कंट्रोल किया। She stifled her strong desire of having a ride on the merry-go-round। उसने अपनी जो उसकी चाह थी वो मैरी गो राउंड पे चक्कर खाए, मैरी गो राउंड की राइड ले, उसको भी उसने दबा दिया, अपनी उस इच्छा को भी। सो इस तरह से वली ने पैसे बचाए। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। वली ने रास्ते पे क्या देखा जो देख के उसकी हंसी छूट गई। सो सडनली वली सॉ समथिंग फनी। अचानक से वली को कुछ फनी सा दिखा। इट मेड हर लाफ। वो देख के उसे हंसी आ गई। अ यंग काव वॉज रनिंग फास्ट जस्ट इन द मिडल ऑफ द रोड। एक जो काव थी वो रोड के बीचों बीच दौड़ रही थी। हर टेल वॉज रेज्ड अप हाई इन द एयर। और उसकी जो टेल थी, उसकी पूंछ थी, हवा में ऊंची थी। द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न अगेन एंड अगेन। ड्राइवर घड़ी घड़ी हॉर्न बजाए जा रहा था जोर जोर से। बट मोर ही हॉन्ग्ड द मोर फ्राइटेंड द काव बिकेम। जितना वो हॉर्न बजा रहा था काव उतना डर रही थी। इट रेन फास्टर राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। और काव सीधी दौड़ती दौड़ती बस की तरफ आए जा रही थी। सो ये उसको फनी लगा। क्या फनी लगा? काव मतलब पूछ ऊंची करके हवा में दौड़ रही थी और दौड़े ही जा रही थी। ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, उसके नजदीक ही आए जा रही थी, तो इससे देख के उसकी हंसी छूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। जब बस स्टेशन आया वो उतरी क्यों नहीं? सो आंसर है कि वो क्यों नहीं उतरी बस स्टेशन से। बस रुकी बस स्टेशन पे तो क्यों नहीं उतरी। सो द नियरेस्ट टाउन वेयर वली वांटेड टू गो हैड कम। सो जहाँ वली जाने के लिए निकली थी, मतलब गांव के बाजू का जो शहर था वहाँ जाने के लिए निकली थी, वो आ गया था। उसे बस यहाँ उतर जाना था। हाउएवर शी केप्ट सिटिंग इन द बस। पर वो बैठी रही। सो इससे जो कंडक्टर है सरप्राइज हो गया और उसने उसको बोला कि भाई डेस्टिनेशन आ गई है, तूने यहाँ तक का टिकट दिया था, आ गया है। वली ने फिर उसको 30 पैसे दिए और उसने कहा कि वो उसी बस में वापस जा रही है। शी जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड। उसे बस राइड लेनी थी, उसे सिर्फ चक्कर खाना था बस का। शी जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिडंट वली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। वली को स्टॉल में क्यों नहीं जाना था और उसे ड्रिंक क्यों नहीं करना था, वो कुछ ठंडा क्यों नहीं पीना चाह रही थी, इससे आपको उसके बारे में क्या पता लगता है। द कंडक्टर ऑफर्ड टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर वली। शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द ऑफर एज शी डिडंट हैव इनफ मनी। सो कंडक्टर ने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। उसने मना कर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। वो सिर्फ चाहती थी वो उसे टिकट दे। कंडक्टर ने इंसिस्ट किया तो वली ने बिल्कुल फर्मली, बिल्कुल एकदम दृढ़ता के साथ ना बोला। ये इंसिडेंट दिखाता है कि वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल है, मतलब उसको अपना जो आत्मसम्मान प्यारा है। हु वुड नॉट रिसीव फ्री ऑफर्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। जो अजनबियों से कोई ऐसी फ्री ऑफर्स, मतलब अजनबियों से कुछ एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, ये सीख भी दी जाती है छोटे बच्चों को, जो इवन हमें भी, मतलब बड़ों को भी समझाया जाता है कि भाई स्ट्रेंजर्स से कुछ लेना नहीं चाहिए। और ये भी मतलब वो जो सीख है उसको पेरेंट्स ने अच्छे से दी होगी शायद, तभी वो किसी स्ट्रेंजर से कुछ एक्सेप्ट नहीं करी। इससे दिखा रहा है उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, किसी से फ्री में लेना उसे अच्छा नहीं लग रहा। सो दिस वॉज द 4th क्वेश्चन। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज 127 पे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। वली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी, डीपेस्ट डिजायर क्या थी, और आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं स्टोरी में जो ये चीज बोलते हैं। सो आंसर है, द डीपेस्ट डिजायर ऑफ वली वॉज टू एंजॉय अ बस राइड। द बस प्लाइड फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन। The following words and phrases tells us things: fascinating things, sight of the bus, unending joy, tiny wish, overwhelming desire, etc. So वली की डीपेस्ट डिजायर थी बस राइड को एंजॉय करना, बस राइड करनी थी उसे,
और जो बस थी वो उसके विलेज से टाउन तक जाती थी। कौन से शब्द दिखाते हैं इस चैप्टर के जो उसकी इच्छा दिखा रहे हैं? फैसिनेटिंग थिंग्स, साइट ऑफ द बस, अनएंडिंग जॉय, टाइनी विश, ओवरवेलमिंग डिजायर। ये सारे शब्द दिखाते हैं कि उसकी कितनी इच्छा है बस में ट्रैवल करने की, राइड लेने की मतलब। क्वेश्चन 2, हाउ डिड वली plan her bus ride? What did she find out about the bus and how did she save up the fare? वली ने कैसे प्लान करा बस राइड, क्या बस के बारे में जानकारी निकाली और पैसे कैसे बचाए? सो आंसर है कि भाई वली डिड अ लॉट ऑफ प्लानिंग फॉर हर बस राइड। वली ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी अपनी बस राइड के लिए। She thriftily saved 60 पैसे resisting the temptation of buying toys, peppermints, balloons. उसने 60 पैसे पाई करके बचाए थे। टॉयज खरीदना, पिपरमेंट्स, बलून्स, ये सब नहीं खरीद के उसने पैसे बचाए थे। She listened to the conversations of her neighbors who were regular bus commuters. वो ध्यान से सुनती थी अपने नेबर्स की बातें जो कि रेगुलरली बस को ट्रैवल करते थे, बस में ट्रैवल करते थे, कम्यूट करते थे। She even questioned them to get all the details about the bus journey. Even वो क्वेश्चन भी करती थी उनसे भाई बस जर्नी के बारे में। सो इस तरह से वली ने प्लान की, इस तरह से उसने बस के बारे में जानकारी इकट्ठी की और इस तरह से उसने पैसे भी इकट्ठे किए। क्वेश्चन 3, सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वली? टू आंसर द क्वेश्चन स्पीक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड्स यू फिल आर इन क्लूज टू योर आंसर। सो वली कैसी थी, उसको आंसर करने के लिए आपको टेक्स्ट में से सेंटेंसेस के मतलब सेंटेंसेस उठा के यहाँ फिट करने हैं। सो यहाँ आपको ये डालना है। सो फर्स्ट वाला है स्टॉप द बस एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेस्ड। सो स्टॉप द बस बोल के एक छोटा सा हाथ ऊंचा हुआ कमांडिंगली। Yes, I blank go to town, said Wally, still standing outside the bus. Yes, I simply have to. Third, there is nobody here, blank, she said haughtily. I have paid my 30 paise like everyone else. क्या बोल रही है? There is nobody here. Who's a child? ये बुक के अंदर में ही है। Who's a child? Never mind, she said. I can blank. You don't have to help me. I am not a child, I tell you, she said. So fourth number में है never mind, I can get on by myself. I can get on by myself. ठीक है, I can get on by myself. I am not a child, I tell you, she said. So I am not a child, I tell you, she said irritably. Fifth, you needn't bother about me, I blank, Wally said, turning her face towards the window and staring out. So वो कहती है आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। I blank, I can take care of myself. I can take care of myself, Wally said, turning her face towards the window. Then she turned to the conductor and said, well sir, I hope. फिर उसने अपना मुंह कहाँ फेरा कंडक्टर की तरफ, I hope to see you again. ठीक है, हम फिर मिलेंगे। सो ये थे कुछ ब्लैंक्स जो कि चैप्टर के अंदर से ही थे। देन ए क्वेश्चन 4, वाई डज द कंडक्टर रिफर टू वली एज मैडम? कंडक्टर ने वली को मैडम क्यों कहा? Why does the conductor refer to Wally as a madam? Wally was just 8 years old. She was enjoying the bus journey all alone. सिर्फ 8 साल की बच्ची होने के बावजूद भी अकेली ही वो बस जर्नी कर रही थी और एंजॉय भी कर रही थी। She was annoyed if anyone called her a child. उसे गुस्सा आता था कि भाई कोई उसे बच्ची कहे। तो उसने क्लियर कर दिया कि वो अपना ख्याल खुद रखेगी और किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कंडक्टर
जिसको जोक करने की बहुत आदत थी, उसने उसे मैडम कहा और वो बिहेव कर रही थी जैसे कि वो बहुत बड़ी औरत हो। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है फाइंड द लाइन्स इन द टेक्स्ट विच टेल यू वली वॉज एंजॉइंग हर राइड ऑन द बस। टेक्स्ट में से लाइन्स ढूंढ के लिखो कि वली इंजॉय कर रही थी राइड। सो अगर आपकी इच्छा है तो करना ये क्वेश्चन, वरना आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आपको टेक्स्ट के अंदर से ढूंढना है। सो क्वेश्चन 6 नाउ। क्वेश्चन 6, वाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। जब वली लौटी, मतलब जब वापस लौटी टाउन से, तो अब वो विंडो की तरफ बाहर झांक के नहीं देख रही थी, क्यों? सो आंसर है वाइल ऑन हर वे बैक होम वली सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। जब वो वली लौट रही थी घर की तरफ, वली ने एक काव मरी हुई देखी रोड साइड पे। Perhaps she was the same beautiful cow she had seen a while ago. ये वही काव थी, वही सुंदर काव थी जो कि उसने कुछ ही समय पहले देखी थी। She was looking horrible and frightening. So बहुत ही ज़्यादा horrible दिख रही थी, एकदम frightening दिख रही थी, मतलब डर लगे किसी को, क्योंकि obviously मरी हुई थी। तो फिर There was a fixed stare in her lifeless eyes, और एकदम आंखें एकदम एक तरफ हो गई थी। एंड हर बॉडी वॉज स्मियर्ड विद ब्लड, काव का पूरा शरीर ब्लड था। शी लॉस्ट ऑल एंथुसियाज्म एंड एक्साइटमेंट। वली का ये सब देख के सारा जो एंथुसियाज्म था, सारा जो जोश था, उत्साह था, सारा ठंडा पड़ गया। शी डिडंट फील लाइक लुकिंग आउटसाइड। अब उसे मन ही नहीं हो रहा था कि वो बाहर की तरफ देखे। सो वली ने क्यों बाहर की तरफ नहीं देखा? सो यही रीज़न था, उसको एक मरी हुई काव दिख गई और उसका जो व्यू था वो बहुत ज़्यादा डरावना था, वो डर गई और अब वो बाहर नहीं देखना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन 7, व्हाट डज वली मीन व्हेन शी सेज आई वाज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। वली के कहने का मतलब क्या था जब उसने कहा कि हाँ मैं उस बात पे एग्री करती हूँ जब आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी नॉलेज के बिना होती हैं, जो हमारी जानकारी के बिना होती हैं। वली रिटर्न होम आफ्टर बस राइड। वली घर लौटी थी बस की राइड के बाद। एट दैट टाइम हर मदर वॉज टॉकिंग विद एन आंट। उस टाइम उसकी मम्मी एक किसी आंटी से बात कर रही थी। वो बातें कर रहे थे थिंग्स हैपनिंग विदाउट देयर नॉलेज इन द वर्ल्ड आउटसाइड। वो किस बारे में बातें कर रहे थे कि दुनिया में बाहर क्या क्या हो रहा है। वली ऑल्सो एग्री टू देयर व्यू। तो वली उनकी बात से सहमत थी बिकॉज शी हैड इंजॉयड अ बस जर्नी। उसने अभी अभी एक बस जर्नी इंजॉय की थी एंड दे डिडेंट नो अबाउट इट। और उनको ये पता नहीं था। ठीक है, तो वो इस बात के हिसाब से बोल रही थी जब वो कह रहे थे अब बाहर दुनिया में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता है। सो एक्चुअली वो ये बात पे वो बोल रही थी क्योंकि वो अभी अभी घर की होके बस जर्नी इंजॉय करके आई थी और घर वालों को ही पता नहीं कि वो गई थी। समटाइम्स वी नो द थिंग्स बट कांट अंडरस्टैंड। कई बार हमें पता भी होता है पर चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो मे बी वो सामने सामने वली अंदर आई, उसकी मदर उसकी आंटी के सामने सामने अंदर आई, तो उनको पता है वो अंदर आई पर वो समझ नहीं पाए कहाँ से आ रही है। ठीक है, सो वली ने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला, उनके साथ एग्री किया, हाँ सही बात है बाहर क्या होता है कई बार हमें पता नहीं लगता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है द ऑथर डिस्क्राइब्स द थिंग्स दैट वली सीज फ्रॉम एन 8-year-old's पॉइंट ऑफ व्यू। कैन यू फाइंड एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। ऑथर ने जो सारी चीज़ें दिखाई हैं, मतलब जो वली देखती है, ऑथर ने वो सब एक 8 साल के बच्चे के हिसाब से दिखाया है। मतलब जो ऑथर ने ये स्टोरी लिखी है चीज़ों को वैसे दिखाया है, 8 साल के उम्र के बच्चों के हिसाब से दिखाया है। सो ये जो स्टेटमेंट है इसका आप टेक्स्ट के अंदर से आप कुछ वैलिड पॉइंट्स लिख सकते हो कि जो ये स्टेटमेंट प्रूव करे कि ऑथर ने 8 साल के बच्चे के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी लिखी है। सो इसका आंसर है दीज आर द एविडेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। कुछ ऐसी सेंटेंसेस है कि दिख रहा है कि भाई एक 8 साल की बच्ची के हिसाब से सब दिखाया गया है। फर्स्ट है द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर हर वॉज द बस। जो सबसे फैसिनेटिंग चीज़, ऑब्वियसली एक 8 साल के बच्चे के लिए जो बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ होती है वो, मतलब यही सारी चीज़ें फैसिनेट करती हैं
शी ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, वो अपने विलेज से टाउन तक गई। वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, वली ने हर चीज अपनी आंखों से देखी, मतलब इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल फॉर हर, बहुत ज्यादा सब सुंदर था उसके लिए। शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द कैनाल, पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, ये सब देख के बहुत खुश हुई। स्ट्रक डम्ब विद वंडर, एकदम देख के हैरान हो गई। वली गेव्ड एट एवरीथिंग, वो हर चीज ध्यान से देख रही थी। सो ये सारी पॉइंट्स हैं कि दिख रहा है कि ऑथर जो है वो मतलब ये जो स्टोरी है एक 8 साल की बच्ची की फीलिंग्स के हिसाब से है, ये सारी पॉइंट्स दिखाती हैं। सो टुडे वी कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, complete exercises of this chapter, and I am requesting you कि please don't skip the questions, write each and every answer properly. I find few students that they just write half of the answers. Please write each and every answer properly. After writing it, please WhatsApp me the entire thing. So with this we completed the chapter Madam Rides the Bus. So ending my lecture here, and we will continue with something new in the next lecture. Thank you.